हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन और नई स्टडी मटेरियल को लेकर के, जो कि आपके स्क्रीन के सामने अभी दिख रहा है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का है। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि जो पेपर 2 होता है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग पेपर 2 को देखने वाले हैं। पेपर 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है कि पेपर 1 में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 को कंप्लीट करके अब हम लोग पेपर 2 की तरफ बढ़े हैं। पेपर 2 में देखिए, एक चीज मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, पेपर 1 सबका कॉमन पेपर होता है, पेपर 2 तो सबका अलग अलग होता है, ये तो सबको पता है। तो जिसका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अनुसार से उनका जो टॉपिक्स है उसे पढ़ना है, सिलेबस के अनुसार से। टॉपिक्स मतलब क्वेश्चन पेपर हम लोग क्यों देखते हैं, किसी भी एग्जाम को देने से पहले क्वेश्चन पेपर हम लोग ये समझने के लिए देखते हैं कि आखिर किस तरीके का पैटर्न है, कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको इस क्वेश्चन पेपर से मिल जाएंगी। हालांकि अब प्रिपरेशन तो आपको अपने सिलेबस से ही करनी है, जो भी आपका सिलेबस है। और अगर आप सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी जा चुकी है। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने पेपर 2 के जो क्वेश्चन पैटर्न है उसकी तरफ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिलते रहे। और अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की, पेपर 2 वाले की, तो ये दो भाग में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। और ये पूरा का पूरा 100 नंबर का है, जिसमें आपको पार्ट ए से, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन। यानी पार्ट ए से आपको 8 क्वेश्चंस बनाने हैं और पार्ट बी से आपको टोटल जो है 6 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। तो आपको इसमें जो है, मतलब पार्ट ए में अगर हम पहले पार्ट ए की बात करें तो ए सेक्शन में आपको जो है टोटल 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें 8 क्वेश्चंस को आपको बनाना है और हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक है। यानी 8 इंटू 5 40 नंबर। पार्ट ए आपको 40 नंबर देने वाला है। अब अगर हम बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी जो है आपका 60 नंबर का है, जो कि आपका एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। तो 10 इंटू 6, 10 6 16। तो ये आपका ओवरऑल हो गया आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न है, ठीक है। 12 क्वेश्चंस इधर रहेंगे जिसमें से 8 बनाना है। और इसमें आपका जो क्वेश्चन है इसमें 10 वाले, मतलब जो 10 नंबर का क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस दिए गए, ठीक है। तो इसमें आपका टोटल 10 दिया गया है और 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। यानी 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं और 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं। तो आपको अपना चुन करके बनाना है। खैर ये तो होता ही है कि आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, उसमें से आपको जितना चुनना होता है ऑप्शन के तौर पे, वो आप चुन करके बना सकते हैं। तो पेपर 2 तो ये हो गया, पैटर्न आप समझ गए। अब हम लोग ये पेपर एक्चुअली जूलॉजी का है, तो जो जूलॉजी के कैंडिडेट्स हैं वो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम अगर जूलॉजी के क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फिल्टर फीडिंग इन, वेट अ मिनट, ये तो यही हाइड हो गया, पॉलीकेटा, ठीक है। तो ये आपको देखना है। फिर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मसल्स, describe the structure and dynamics of microfilaments, discuss the innate behavior with suitable example, give an account of the principles and working of scanning electron microscope, describe the synthesis of free fatty acids, explain the binomial probability distribution, what is bioindicator, explain the significance of bioindicator। and ninth number question है आपका, wait a minute, what is polytene chromosome, discuss the importance of polytene chromosome, give an account of organoids of IG genes। उसके बाद describe the characters of stem cell, stem cells का description करता है। give an account of हार्डी वैनबर्ग के आनुवंशिक संतुलन, जो भी होता है जेनेटिकल इक्विलिब्रियम का, जो भी हार्डमैन के द्वारा दिया गया है उसे आप डिस्कस करना है। अब पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी आपका जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। इसमें से आपको 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और यहाँ पे अगर आप बात करें पहले क्वेश्चन की, व्हाट इज सिलोम, सिलोम के जो ओरिजिन है उस पे आपको एक ऐसे टाइप का लिखना है। उसके बाद जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन ऑस्मोरेगुलेशन, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट एक्वाटिक एनिमल। ऑस्मोरेगुलेशन जो प्रोसेस है वो एक्वाटिक एनिमल्स में जो होती है
को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ एलिजा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी, डिस्कस द इम्यूनोलॉजिकल वेट अ मिनट मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका इसी तरीके से कंप्लीट होता है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिलेबस तो आपको है ही, सिलेबस आप डाउनलोड कीजिए, उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन कीजिए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड हिस्टोकेमिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लिपिड। सिक्स नंबर क्वेश्चन डिफाइन बायोलॉजिकल क्लॉक, डिस्कस हाउ आर दे इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग बायोलॉजिकल रिदम। Seventh number question, describe the mechanism of biosynthesis of steroid hormones. Eighth number question, give an account of the formation of semen and discuss its composition. Describe the principal and important role of ICZN4 zoological nomenclature, ठीक है। 10th number questions आपका है, wait a minute, कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो पैटर्न तो आपको समझ में आ गया और जूलॉजी वाले को क्वेश्चंस भी देखने को मिल गया, और सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए जाकर के, जो प्रोसीजर बताया गया उस तरीके से, और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कीजिए। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि 2024 से जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हर यूनिवर्सिटी में अलग अलग ली जाती है, जिससे स्टूडेंट्स को ही काफी परेशानी होती है। अब क्या होता है ना कि सपोज दैट आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, लेकिन कभी कभी खुद में भी डाउट होता है कि इसमें होगा नहीं होगा, तो एक साथ हम लोग को मतलब 2 या 3 यूनिवर्सिटी इस तरीके से अप्लाई करना पड़ता है, तो उस तरीके से कैंडिडेट्स को भी परेशानी होते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए एक कॉमन पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, जिस तरीके से अभी बीएड का होता है, एक साथ लिया जाता है और उसके बाद उस हिसाब से कॉलेज मिलता है और यूनिवर्सिटी में अलॉट किया जाता है, सेम एज इसमें भी होगा। तो आपको बस एक एग्जामिनेशन देना होगा और उसके बाद उसी आधार पे आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, जहाँ कहीं भी सीट होगा और आपके जो मेरिट होंगी उसके आधार पे आपको सीट्स मिलेंगे। तो ये बेनिफिशियल है, 2024 से ये शुरू होने वाला है। इसके लिए प्रपोजल राजभवन को भेजा गया है और 2023 में तो पॉसिबल नहीं है, अभी तो बात ही चल रही है। जैसे ही अप्रूव होता है तो ये सिस्टम जो है चालू हो जाएगा, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। अब बात करें, अगर ये क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। जियोलॉजी वाले तो ऑब्वियसली डाउनलोड करना चाहेंगे, तो वो डाउनलोड कर लेंगे और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो शेयर करी जाती है। कभी कभी होता है छोटा मोटा अपडेट्स को लेकर के वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वहां रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगी। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे कंप्लीट। यहाँ तक वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर हेल्पफुल लगी हो, और ऑब्वियसली हेल्पफुल लगी है तभी आप यहाँ अंत तक बने हुए हैं, और अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिएगा जो कि जूलॉजी से करने वाले हैं पीएचडी, ताकि उन्हें भी ये आइडिया मिल सके। और चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नए मटेरियल के साथ। जय भारत जय बिहार।